आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हुए थे और कुछ बचे हुए NCERT न्यूमेरिकल थे। आज उनको क्लियर करते हैं और इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम अगले चैप्टर के NCERT न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। तो इन जो भी न्यूमेरिकल आपने पढ़ रखे हैं इनको आप घर पर रिवीजन करिए और इनके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। आइए, जैसे यहाँ स्टार्ट करना था हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत फ्लक्स में न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय का कहना यह था कि अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है, कैसा भी बंद पृष्ठ हो, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का, अगर कोई किसी भी आकृति में बंद पृष्ठ है और उसके अंदर अगर आवेश है तो उससे निकलता है वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत छह रेखाएं ही फ्लक्स बनाती हैं। ये थ्योरी में आप सब कुछ पढ़ चुके हो। और जो फ्लक्स बनता था उसका फार्मूला होता था फाई बराबर Q/ε0। ये होता है वैद्युत फ्लक्स निकालने का फार्मूला। इसी से रिलेटिव प्रश्न दिया गया है। प्रश्न लिखा है चित्र 1.34 में दर्शाए अनुसार, चित्र नहीं दर्शाया गया है, चित्र हम दर्शा दे रहे हैं आपको। 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, हम आपको दिखाते हैं, एक फिगर बनाते हैं इसका है। इस टाइप का वर्ग होगा। इसकी जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर, हर एक भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर है। अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा, चूंकि वर्ग क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी। अब क्या इसके केंद्र से, यानी बीच से, कहीं से, यहाँ से, इस केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, क्या कहा है, इस केंद्र से ठीक 5, जैसे ये मान लो ये एक प्लेट है, वर्गाकार प्लेट, और इससे 5, इसके केंद्र से, यहां से बीच से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, मान लो ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये ऊंचाई इसकी है 5 सेंटीमीटर। अब इस ऊंचाई पर क्या कहा उसने है कि +10 म्यूसी का आवेश रखा गया है। यहां पर रखा है एक +10 माइक्रोकूलम का आवेश। तो कह रहा है इस वर्ग से, जो ये आपकी प्लेट जैसी बनी दिख रही है, इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। और आपको संकेत दे दिया उसमें कि वर्ग को 10 सेंट किनारे किसी घन का एक फलक मान लीजिए। मतलब सुनो जरा, ये आवेश बंद तो है नहीं, क्योंकि ऐसे प्लेट है, यहाँ पर रखा है इस जगह पे आवेश, ये प्लेट है, यहाँ पे रखा हो, तो वो आवेश बंद नहीं है। गॉस की प्रमेय कहती है जब तक आवेश बंद नहीं होगा तब तक आप गॉस थ्योरम का यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको इस आवेश को बंद करना पड़ेगा। बंद करने क्या करते हैं, कुछ ऐसी आकृति बनाते हैं, इसे देखिएगा। नहीं, गलत हो गया, इसको समझना चाहिए था। और ये वाली भुजा को ऐसे उठाएंगे, ये भुजा को ऐसे उठाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ये देखो घन का एक फलक बन जाएगा। ये नीचे आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये आवेश बंद हो गया, इस डब्बे के अंदर बंद हो गया। और ये आपकी जो पहली वाली वर्गाकार प्लेट थी, ये इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। ना समझ में आए तो चित्र हम दोबारा सुनाकर समझा सकते हैं। जब तक चित्र आप नहीं समझेंगे अच्छे से, न्यूमेरिकल सॉल्व करना कठिन हो जाएगा। ये प्रश्न का कहना है जो पहले आपको प्लेट दे रखी थी वो ये प्लेट थी, ये वाली, ये 10 सेंटीमीटर वर्गाकार प्लेट थी। ये जो आप देख पा रहे हो, ये इस वर्गाकार प्लेट की भुजा 10 सेंटीमीटर थी और इसके 5 ऊंचाई पर, यानी इस पॉइंट पर, यहां पर रखा गया है आवेश।
इस जगह पर रखा है, इसके केंद्र पर 10 म्यूसी का आवेश। यानी अब कहाँ आ गया, ये इस पूरे घन के बीच में आ गया, केंद्र पे आ गया, अंदर हो गया पृष्ठ के। और जब अंदर होगा तभी हम गॉस में लगा पाएंगे फाई बराबर क्यू पान एप्सिलॉन नॉट। अब पूरे घन से, अगर पूरे घन से पूछा जाता वैद्युत फ्लक्स तो होता फाई बराबर क्यू पान एप्सिलॉन नॉट, पूरे घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। उसने पूरे घन से नहीं पूछा है, उसने इस वर्गाकार प्लेट से पूछा है। तो पूरे घन में 6 फलक हैं, 6 पृष्ठ हैं, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं। ये हमने थ्योरी में समझाया है कि जैसे एक कमरा है तो एक ऊपर छत वाला, नीचे एक फर्श वाला, 2 ये फलक हो गए, 2 इस साइड वाले ये फलक हो गए, 2 साइड ये हो गए। तो ऐसे 6 फलक होते हैं, सबसे निकलेगा फ्लक्स इस प्रकार से, यहां से फ्लक्स निकलेगा, ऊपर से नीचे सबसे निकलेगा। लेकिन उसने पूछा एक फलक से, तो 6 फ्लक्स निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो होता है टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्यू पान एप्सिलॉन नॉट। पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स होता है क्यू पान एप्सिलॉन नॉट। हमसे उसने पूछा इस प्लेन से, एक फलक से या एक सतह से, एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये पूछा उसने। तो एक फ्लक्स निकालोगे तो क्या करोगे, जब 6 फलक से है क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फलक से 6 का भाग कर देंगे, तो फाई ई बराबर क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। हमने इसको थ्योरी में बहुत अच्छे समझाया है, कैसे फ्लक्स निकलेगा, क्या कंडीशन होगी। अगर थ्योरी का आप वीडियो देख के आएंगे तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगेगा। अब उसने आवेश का मान पहले दे रखा है 10 माइक्रो कूलाम, समझा दिया था कि जो आवेश कितना है 10 माइक्रो कूलाम है। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, उसका माइक्रो डाल देंगे तो 10 गुणा 10 घाते -6 कूलाम। अब इस प्लेट से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना हो गया, क्यू पान 6 एप्सिलॉन नॉट। यहां वैल्यू देंगे तो फाई ई बराबर क्यू का मान है 10 गुणा 10 घाते -6 डिवाइड बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणा 10 घाते -12। ये मान होता है एप्सिलॉन नॉट का। इसमें जरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाई ई बराबर 10 गुणा 10 घाते -6, ये गुणा करने से करीब 53.1 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, 10 घाते 12 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे। अब ये 12 6 घट जाएंगी तो ऊपर बचेगा फाई ई बराबर 10 गुणा 10 घाते +6, क्योंकि 12 6 घट जाएंगी, और नीचे है 53.1। तो फाई बराबर इसमें भाग जाएगा, इसको दे दो एक निकाल के, 10 घात 6 है, इससे जो निकाल के 10 को देंगे तो 10 की जगह हो जाएगा 100, और यहाँ घात बचेंगी 5 बटे बचेगा 53.1। इसका भाग करोगे तो 53 दूना लगभग 106 हो जाएगा, तो 2 बार भाग जाएगा नहीं, करीब 1 बार जाएगा, तो 1.9 के आसपास आ जाएगा। कैलकुलेट कर देगा ना आप, और 10 घाते 5 वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताया आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या इसका एक मात्रक और बताया था वोल्ट इंटू मीटर, कोई सा भी सकते हो। तो इस प्रकार से इस प्लेट से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। उसने आपको एक प्लेट रखी थी और उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर आवेश रखा था। गॉस प्रमेय कहती है जब तक आवेश बंद पृष्ठ के अंदर नहीं होगा गॉस प्रमेय अप्लाई नहीं होगी। हमने इसको बंद करने के लिए सिमेट्रिकल सिस्टम यूज किया, यानी इसको बंद कर लिया घन के रूप में, जिससे ये बंद हो गया, ये घन की एक फलक बन गई। एक फ्लक्स निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर क्यू पान 600 बायो दी आंसर प्राप्त हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? ये है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं लिखा क्या है प्रश्न में। 2 म्यूसी का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर वाले किसी घनीय गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर, गाउसी पृष्ठ का मतलब होता है जिस पृष्ठ द्वारा आवेश को बंद किया जा रहा हो। जिस पृष्ठ द्वारा हम आवेश को बंद करते हैं उस बंद पृष्ठ को हम गाउसी या गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। 2 म्यूसी का आवेश है, यानी उसमें आपको चार्ज का मान दे रखा है कि जो आपके पास क्यू रहेगा वो 2 माइक्रो कूलाम होगा।
आवेश का मात्रक केवल कूलाम होता है तो आप माइक्रो को हटा देंगे तो 10⁻⁶ कूलाम बन जाएगा। किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे घनीय गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर रखा है। एक ऐसा पृष्ठ है जो घनीय गाउसी है, यानी गॉस के प्रमेय से उसको बनाया है बंद पृष्ठ करने के लिए, और घन के आकार में है। तो बनाते हैं जरा, और इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 9 सेंटीमीटर प्रश्न ने दर्शाई है, लिखा है 9 सेंटीमीटर किनारे वाले, यानी इसकी जो भी भुजा है वो आपकी 9 सेंटीमीटर। किसी भुजा की आप बात करोगे, घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो हर एक भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि केंद्र के पृष्ठ है पृष्ठ करने वाला नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पूछा है, यहां पर उसमें आवेश रख दिया है आपका इस जगह पर, ये क्यू आवेश रखा है और उस क्यू का मान है 2μc। अब आप देखिए पूरे घन से फ्लक्स पूछा है, अब की बार एक फ्लक्स नहीं पूछा है, उसने कहा पूरे इस वाले पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा, यहां से कितना निकलेगा, ये कितना निकलेगा, सभी 6 फ्लक्स जो बनेंगे सारे हल्कों से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को मान पूछा है। तो लिखेंगे पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हो या कुल वैद्युत फ्लक्स, नेट वैद्युत फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स गॉस पढ़ा गए हैं, गॉस समझा गए हैं, वो होता है फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, रखेंगे वैल्यू। तो फाई ई बराबर Q की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12, ये फिक्स होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो फाई ई बराबर, ये घात ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, तो 12 से 6 घट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 2 × 10⁻+6 और डिवाइड में बचेगा 8.85। इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसे 0 ले लो तो 20 हो जाएगा। 10 घातें यहाँ बचेंगी 5, डिवाइड में 8.85। इसका भाग कर लेंगे, 0 बनाए जैसे कर लो, 850 70 70 2 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा ये आप लोग कमेंट में आंसर हमें बताएंगे कैलकुलेट करके। इसको सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। यहाँ पर चलते हैं इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर। ये है अगला प्रश्न। ये सब एनसीईआरटी प्रश्नों की बातें चल रही हैं, इन प्रश्नों को ही बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, इसलिए आप अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए सवाल क्या लिखा है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर, कह रहा है कोई बिंदु आवेश है, मान लो ये Q एक बिंदु आवेश हो गया, इसको कह रहा है केंद्र मानो, उसको सेंटर मान लो, मान लिया इसको सेंटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ, यानी इसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको बनाना है एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ। इस प्रकार से ये आपका गोलीय गॉसियन पृष्ठ बन गया। अब वो कह रहा है, तो अब फ्लक्स इसका है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। फर्स्ट नंबर, यदि गॉसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो कितना फ्लक्स गुजरेगा। और सेकंड नंबर, बिंदु आवेश का मान क्या है। प्रश्न दिया हमें क्या है, हमें प्रश्न दिया है इस प्रश्न निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। वैद्युत फ्लक्स को हम संकेत करते हैं फाई से। फाई ई का मान है -1 × 10⁻³ और मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये फ्लक्स इस आवेश की वजह से इस बंद पृष्ठ से निकल रहा है। माइनस प्लस क्यों है, इसका मतलब जो आवेश हमारा रहा होगा वो माइनस का होगा, इस वजह से जो फ्लक्स बना है वो माइनस का बना हुआ है। प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, यदि गॉसी पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए
तो फ्लक्स ना हो जाएगा। अब देखो, अभी त्रिज्या इसकी r है, या 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 10 है। अगर इसकी त्रिज्या हम 20 कर दें, यानी ये त्रिज्या बढ़ा दें और ये त्रिज्या आपकी 20 सेंटीमीटर हो जाए, अब कह रहा है तो बताओ कितना इस पृष्ठ से फ्लक्स गुजरेगा। आप कितना फ्लक्स गुजरेगा? फ्लक्स पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। आपको जब हमने गॉस की प्रमेय पढ़ाई है, गॉस प्रमेय का अगर आप वीडियो देखा होगा या देख के आइए, तो वहां आपने पढ़ा था कि जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स का फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि फाई बराबर क्यू पान एप्सिलॉन। जहां इसको प्रूव किया वहां बताया है कि फ्लक्स जो है वो केवल आवेश पर डिपेंड कर रहा है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं कर रहा है, या त्रिज्या नहीं आ रही। या एक दूसरे तरीके समझ सकते हो आप, देखिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो आवेश है इससे जो वैद्युत रेखाएं निकलती हैं वही फ्लक्स होती हैं। तो जिससे वैद्युत रेखा जो इस पृष्ठ को पार करेगी वही इस पृष्ठ को पार करेगी, जो रेखा इस पृष्ठ से पार होगी वही इससे पार हो जाएगी, और इन रेखाओं संख्या को ही फ्लक्स कहते हैं। जो रेखा इसको पार करेगी वही इसको पार कर जाएगी, जो रेखा इस सरफेस को पार वही इसको पार करेगी। ऐसे ही पूरे सरफेस की वही कहानी रहेगी। जो रेखाएं पहले वाले गोले को पास कर रही हैं, जितनी रेखाएं, उतनी ही रेखाएं दूसरे वाले गोले को भी पास कर रही हैं। अगर पहले वाले को 1 2 3 4 5 6 7 रेखाएं पास हुई हैं, तो दूसरे वाले से भी 7 ही हो रही हैं। मतलब फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फ्लक्स क्या है? रेखाओं की संख्या। जो रेखाएं पहले पृष्ठ से पास कर रही हैं वही दूसरे वाले पृष्ठ से पास हो रही हैं, तो फ्लक्स वही रहेगा। त्रिज्या बदल जाने से फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहां भी हमने थ्योरी में इसका एक क्वेश्चन बताया है और ये बात वहां पे सिद्ध की है। तो यहां आप लिख देंगे ए नंबर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। चाहे त्रिज्या दोगुनी कर दो या 4 गुनी कर दो, 10 की 20 कर दो, चाहे 20 से 40 कर दो, फ्लक्स वही बना रहेगा जो फ्लक्स आपके पास पहले था। फाई बराबर -1 गुणा 10 घाते 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही फ्लक्स रहेगा। सेकेंड नंबर इसका बी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या है। जो आवेश है इस बिंदु आवेश Q का मान क्या होगा। तो फ्लक्स किसकी वजह से बना होगा? आवेश की वजह से बना होगा। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। चूंकि गॉस सिखा गए हैं, किसी बंध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर हमें यहाँ से Q का मान निकालना है तो Q एक कम Q क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो जाएगा फाई ई इंटू ε0। दोनों के मान रख लेंगे तो Q बराबर फाई ई की वैल्यू है -1 इंटू 10⁻³ इंटू ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान आपको पता ही रहता है 8.85 गुणा 10 घाते -12। तो Q बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई -8.85 गुणा, ये माइनस की 12 है, ये प्लस की 3 है, घट जाएंगे तो 12 में 3 घटेंगे -9, और आवेश का यूनिट होता है कूलम। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आवेश का मान हो गया, ये फ्लक्स वही बना रहेगा त्रिज्या पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें लिखा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यानी आवेश हमें पता नहीं है, अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यतः अंतर्मुखी रेडियली इनवर्ड है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है। क्या कहा है प्रश्न है कि 10 त्रिज्या का एक चालक गोला है। मान लो एक गोला लेते हैं हम, ये गोला हो गया। गोला अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं।
ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला है, इसका रेडियस जो है ये जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कह रहा है इस पर एक अज्ञात परिमाण का आवेश है, इसके ऊपर एक अज्ञात परिमाण का आवेश है, हमें नहीं पता कितना आवेश है, आवेश फैला हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज गोले पर। अब कह रहे हैं इस गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, यहां से 20 सेंटीमीटर दूरी पर इस गोले से ये दूरी 20 सेंटीमीटर, यहां पर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र इस जगह पॉइंट पर ई का मान, जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है 1.5 गुणा 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ और कैसा है त्रिज्यता अंतर्मुखी, अंदर की ओर है, अंदर रेखाएं से आ रही, अंदर की ओर है, रेखाएं अंदर आ रही हैं इससे, तो त्रिज्यता अंतर्मुखी है। तो आपको ज्ञात करना है क्या, गोले पर नेट आवेश बना, इस पर आवेश का मान क्या है, इसमें आवेश का मान नहीं दिया है, विद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है 1.5 गुणा 10⁻³ मात्रक न्यूटन पर कूलाम। पूछा है उसने आवेश, तो आपको जब ये प्रश्न कराया था, सिद्ध कराया था कि किसी गोली चालक के पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्रता और पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्रता और पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्रता 3 जगह निकाली थी। तो पृष्ठ पर बाहर वैद्युत क्षेत्रता आई थी E बराबर ½ सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बटे स्मॉल r का होल स्क्वायर। ये त्रिज्या थी अंदर वाली, ये त्रिज्या आपकी है कैपिटल R, इस पर आवेश 10 सेंटीमीटर, जो बाहर वाली त्रिज्या है वो है 20 सेंटीमीटर। अब अगर यहां से आप ½ सिग्मा का मान चाहते हैं तो ½ सिग्मा का फॉर्मूला था आवेश पृष्ठ का, तो Q/A, तो E बराबर यहां रखा था Q/A एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर, और A जो था आवेश पृष्ठ पर आवेश था उसका क्षेत्रफल, तो A का मान हो गया था 4 पाई R स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल स्क्वायर। ये कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हुआ था और E बराबर निकल के आ गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q/R स्क्वायर। यानी ये जो पृष्ठ था उस बाहर वाले पृष्ठ के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए एक बिंदु आवेश का काम कर रहा है, और ये फॉर्मूला बना था। ये स्मॉल r का मान 20 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर बनाएंगे तो 20 गुणा 10⁻² मीटर, या 1 0 से 1 घात कम हो जाएगी तो 2 गुणा 10⁻1 मीटर। उसने पूछा है बिंदु आवेश का मान, ऊपर आप लिख चुके हो। तो यहां से जब तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे तो E बराबर क्या है 1/, ये फॉर्मूला निकाल के यहाँ भी दिखाया है और जब प्रश्न प्रूव किया तो वहां भी दिखाया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। रखेंगे वैल्यू, तो E की वैल्यू क्या रखेंगे, E की वैल्यू रखी है 1.5 गुणा 10⁻³ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब जानते हो 9 गुणा 10⁻9 होता है, Q आपको निकालना है और R की वैल्यू है 2 गुणा 10⁻⁻1, उसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो लिख सकते हैं 1.5 गुणा 10⁻³ बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q डिवाइड बाई इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 गुणा 10⁻2 एकम 2 चूंकि घात पे घात का गुणा होता है, इसको ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए तो 9 गुणा 10⁻9 Q बराबर 15 चौको 60 यानी 6 हो जाएगा, गुणा 3 2 घातें घट जाएंगी 1 बचेगी यानी 60 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको Q बराबर 60 बटे 9 गुणा 10⁻9, 3 से काट सकते हो, 3 का 9 20 3 60 हो जाएगा। तो Q बराबर 3 से भाग कर देंगे, 3 छक 18 और पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 20 3 छक 18 जाता रहेगा, इससे 6 6 करते हुए 10⁻9 ऊपर जाएंगे -9, इसको देते हैं 6.67 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम, या इसको हटाना चाहो तो आप सोचते हो 6.67 नैनो कूलाम।
कैलकुलेशन एक बार चेक लेना अपना, बाकी तरीका लगाने का यही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट देखते रहिए, प्रश्न काफी बताने हैं। आइए इस प्रश्न पे, इसमें लिखा है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। फर्स्ट नंबर गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए और बी नंबर गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। एक गोला है और उसका व्यास दिया है 2.4 सेंटीमीटर। अरे भाई एक गोला है और उस गोले का व्यास हमें बनाना पड़ेगा। गोला, ये हो गया गोला, ये इसका पूरा व्यास हो जाएगा, ये इसका व्यास है 2.4 मीटर। ये इसका सेंटर बन लेंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। डी बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो आ बराबर हो जाएगा D/2, तो 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाएंगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर त्रिज्या। एक समान आवेशित चालक गोले, इसको आवेश दिया गया है और एक समान रूप से आवेश चाहिए, तो पूरे पृष्ठ पर आवेश फैला हुआ है ऐसे। ये हो गया एक समान आवेशित गोला। अब क्या कहा उसने, गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व ये दिया उसने 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आवेश पृष्ठ घनत्व को हम हाफ सिग्मा डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। जबकि इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तो माइक्रो हटा देंगे तो 80 × 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। एक जो से घात कम हो जाएगी तो 8 × 10⁻⁻5 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। पूछा क्या है, फर्स्ट नंबर पूछ रहा है गोले पर आवेश, ए नंबर में पूछा है गोले पर आवेश Q का मान कैसे निकालेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। आवेश पृष्ठ घनत्व का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, हाफ सिग्मा बराबर Q/A। एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होता है वो आपका पृष्ठीय आवेश होता है, तो Q बराबर यहां से हो जाएगा हाफ सिग्मा × A। और A क्या है, A है उस गोले का क्षेत्रफल जिस पर आवेश फैला हुआ है। तो गोले का क्षेत्रफल जानते होंगे 4πr² होता है, तो Q बराबर क्या रखोगे, हाफ सिग्मा की वैल्यू ये दे रखी प्रश्न में 8 × 10⁻⁻5 × 4, पाई आप जानते हैं 3.14, और R की वैल्यू हमें दे रखी है 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो Q बराबर 8 × 314 चौको होते हैं 1256 × 10⁻5 और 2 का स्क्वायर 4 × घात 2 दूनी -4। बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना आपका कैलकुलेशन करना आता है, नहीं आता है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। तो ए नंबर तो ये हो गया। अब बी नंबर क्या पूछा उसने है, बी नंबर प्रश्न में पूछा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या है। वैद्युत फ्लक्स I होता है। गॉस की प्रमेय से हम पढ़ चुके हैं, किसी बंद पृष्ठ गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा ग्रेड नेट आवेश का 1/ε0 या Q/ε0 होता है। फ्लक्स तभी आएगा जब आपके पास Q हो, ε0 हो। ε0 का मान हमेशा क्लियर होता है 8.85 × 10⁻12। Q का मान यहां से निकल आएगा। ये जो Q की वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू यहां रखेंगे, ε0 से भाग कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। हमें भी बताइए आंसर आप कमेंट करके क्या आंसर क्या आता है। क्लियर है, तो इस टाइप्स के प्रश्न इसको लगा लेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न, फटाफट देखते रहेंगे, टाइम जल्दी है थोड़ा सा तो फटाफट हो जाए, तो क्वेश्चन काफी करने हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, कोई अनंत आवेश
कोई अनंत आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 घाते 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ये विद्युत क्षेत्र दिया है और ये दूरी अनंत रैखिक आवेश से दूर रखी है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ रखा था कि एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार होता था और उसकी वजह से हम r दूरी पर यहाँ पर निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दे रखी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता था अनंत लंबे आवेशित चालक तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाइप्स टू लैम्डा अपान r। ये हम लोग तीव्रता पढ़ते थे। तो उसने यहाँ पर क्या किया है, 2 सेंटीमीटर दूरी इस r का मान रखा है। तो लिखेंगे r बराबर 2 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर हटा देंगे तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर में 10 घाते -2 मीटर होते हैं। 9 गुणा 10 घाते 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र को हम ई संकेत करते हैं और ई का मान दिया है 9 गुणा 10 घाते 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो पूछा क्या है, रैखिक आवेश घनत्व जो लैम्डा होता है, जब सतत आवेश वितरण पढ़ाया था तो वहां रेखीय आवेश घनत्व, आवेश प्रश्न घनत्व और आयतन आवेश घनत्व तीनों पढ़ाए थे। इस लैम्डा का मान पूछ रहा है। हमें पता है, क्या पता है कि अनंत लंबे रैखिक तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, बताइए। सबने पढ़ रखा है, अनंत लंबे रैखिक चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, यहां भी बताया हमने, E बराबर 1/4 पाइप्स टू लैम्डा अपान r। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपान r। इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू। तो पहले ई का मान दिया, रख देते हैं। कितना ई का मान है, ई का मान है 9 गुणा 10 घाते 4 और 1/4 पाइप्स का मान 9 गुणा 10 घाते 9 टू लैम्डा निकालना है। आर का मान है 2 गुणा 10 घाते -2। ये 2 से 2 कट कर जाएगा, ये 9 से 9 कट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 10 घाते 4 बराबर, यहाँ 2 घाते ऊपर आ जाएंगी, प्लस की जगह 9 2 11, 10 घाते 11 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 10 घाते 4 बटे 10 घाते 11। घाते ऊपर जाएंगी तो 11 से 4 घटाएंगे 10 घाते -7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यह है कूलाम प्रति मीटर। इसको हम देते हैं 0.1 अलग कर दें और 10 घाते -6 को अलग कर दें, कूलाम प्रति मीटर से। और 10 घाते 6 को देते हो आप माइक्रो कूलाम। तो लैम्डा बराबर 0.1 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं इस प्रकार से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये एक अच्छा प्रश्न है, आइए ध्यान देखें इसको। लिखा है 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट स्थित हैं और लिखा इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17 गुणा 10 घाते -12 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो देखो उसने कहा 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये हो गई। इन पर परिमाण समान और विपरीत चिन्हों का आवेश है। जितना इस पर प्लस का चार्ज है उतना ही इस पर माइनस का चार्ज है, और इन पर जो आवेश पृष्ठ घनत्व है हाफ सिग्मा वो समान है। उसकी वैल्यू भी जिसने दे रखी है वो वैल्यू कह रहा है हाफ सिग्मा बराबर है 17 गुणा 10 घाते -12 मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर।
ये है आवेश पृष्ठ घनत्व। कह रहा है फर्स्ट नंबर पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ये है पहली प्लेट का बाह्य क्षेत्र, इसको कुछ भी बिंदु मान लीजिएगा। फिर लिखा है बी ने दूसरी प्लेट के बाद यहाँ ने बी मान लिया। फिर लिखा है सी नंबर प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान। तीनों जगह विद्युत क्षेत्र पूछा है, इन दोनों प्लेटों के बाहर, इन दोनों प्लेटों के बीच में। बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके में एक क्वेश्चन भी कराया था, दो समांतर प्लेटें ली थी, एक पर धनावेश था, ठीक उतना ही दूसरे पर ऋणावेश था। दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र शून्य आया था और बीच में E बराबर हाफ सिग्मा पान F0 आया था। उस वीडियो को आप देख के आएंगे तो सवाल बहुत अच्छे समझ आएगा। ये आपने देखा होगा तो आप समझ पा रहे हो क्या होने वाला है। ये धन की प्लेट है, इसके वजह विद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा, बाहर की ओर E1। वो वाली माइनस प्लेट है, वो भी यहाँ विद्युत क्षेत्र बनाएगी, उसका बनेगा अंदर की ओर। एंगल बना था 180 अंश। तो यहाँ जो परिणामी निकाला था वो परिणामी निकल गया था E बराबर E1 माइनस E2 आया था। और तीव्रता निकालने का जो फॉर्मूला था वो था E बराबर हाफ सिग्मा पॉइंट 2 F0। जब दोनों वैल्यू रखी थी यहाँ पर हाफ सिग्मा पॉइंट 2 F0 यहाँ पर, यहाँ दोनों जगह, तो घट के तीव्रता क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। ये डेरिवेशन में बता चुके हैं। दूसरी प्लेट के बाद यहाँ आए थे, इस प्लेट की वजह से धन प्लेट है, धन प्लेट का विद्युत क्षेत्र कहाँ बनता है, बाहर की ओर। इसका बना था बाहर की ओर E1। ये माइनस प्लेट है, इसका बना था अंदर की ओर। ये फिर 180 कोण बना था, तो यहाँ भी परिणामी तीव्रता बनी थी E बराबर E1 माइनस E2। यहाँ भी घट गया था, वैल्यू 0 हो गई थी। जब बीच में बात आई थी तो इस प्लेट का बाहर की ओर बना था E1 और इस प्लेट का अंदर की ओर बना था E2। दोनों एक ही दिशा में हो गए थे, तो यहाँ तीव्रता जुड़ गई थी, E बराबर E1 प्लस E2 हो गई थी। यहाँ पर मान रखा था हाफ सिग्मा पॉइंट 2 F0, यहाँ पर रखा था हाफ सिग्मा पॉइंट 2 F0। ये हो गया था 2 हाफ सिग्मा बटे 2 F0। 2 से 2 कैंसिल हुआ था, ये बन गया था हाफ सिग्मा पॉइंट F0। तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पहली प्लेट के बाहर, वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र E बराबर 0 क्या रहेगा, 0 रहेगा। बी नंबर दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वहां भी E बराबर 0 ही रहेगा। अब आते हैं सी नंबर, दोनों प्लेटों के बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, बीच में बनेगा ना बनेगा, E बराबर हाफ सिग्मा पान इतना। क्यों बनेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस चलता है, तो ऐसे दिखाए जाएंगे प्लस से माइनस। ये बनेगा विद्युत क्षेत्र, जैसे आपकी बैटरी होती है, सारा विद्युत क्षेत्र अंदर बनता प्लेटों की, प्लस से माइनस की ओर, बाहर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, बाहर शून्य होता है। तो E बराबर हाफ सिग्मा की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है 17 गुणा 10 घाते माइनस 12 डिवाइड बाई F0, और F0 के मान आप जानते हो 8.85 गुणा 10 घाते माइनस 12। 10 घाते 12 कट जाएंगे, E बराबर आ जाएगा 17 बटे 8.85, तो बढ़ाएंगे 2 0 पर जाएंगे। 885 दूनी 17 70 होता है, यहाँ 70 कम है, लगभग 1.9 के आसपास आ जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स। ये आएगी विद्युत क्षेत्र कहाँ, प्लेटों के बीच में आ जाएगी। क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, यानी ये चैप्टर समाप्त हो चुका है हम लोगों का। इसके सारे NCERT न्यूमेरिकल और अदर न्यूमेरिकल में पढ़ा चुके हैं। टोटल न्यूमेरिकल के हमने करीब 5 वीडियो बना दिए आपको हैं, 5 वीडियो सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट किए हैं। आप उन न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लीजिएगा, और अगले वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। ताकि इसके लिए पहले आप सेकेंड चैप्टर के जो थ्योरी है, डेरिवेशन है, फार्मूले हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ के आएँ, ताकि न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आए। Thanks for watching my video.